नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं दिल्ली में जिस तरह से एक महिला कांस्टेबल की हत्या की गई। प्रवेश 2 साल पहले हत्या होती 2021 में और 2023 में क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को सुलझाती है। दरअसल क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल सीपी हैं, उन्होंने इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रविंद्र यादव ने, और तमाम जानकारी शेयर की। ये पता चला कि इस कांस्टेबल ने जो मारा था महिला कांस्टेबल को, वो चाहता था इससे कि भाई वो शादी करे, फिजिकल फेवर्स लेना चाहता था, और जब उसने इनकार कर दिया तो उसने मर्डर कर दिया। और खुलासा 2 साल के बाद हो रहा है। 2 साल तक क्या करते रहा परिवार? चिराग जी, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 2 साल तक पता कैसे नहीं चला। तो इसने 2 साल तक ना बड़ा 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 जालसाज इंसान था, तो इसने ना बहुत सारी साजिशें की। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, ये दोनों प्यार हुआ है दोनों में, दोनों अफेयर दोनों के बीच में चल रहा था, रिलेशन में थे दोनों। ये फिर ना सब इंस्पेक्टर बन गई, लेकिन इसका गोल था इसे आईपीएस ऑफिसर बनना था, इसे वो क्लियर करना था, और यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी क्लियर करनी थी। ये उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि तुम मुझसे शादी कर ले, तो ये उससे दूर दूर कटना शुरू हो गई थी। अभी दूर दूर कट रही थी तो ये उसे परेशान करता था, मेंटली टॉर्चर करता था, उसके बार बार पीछे पड़ रहा था। वो उसके फिर ब्रेकअप करना चाहती थी, मतलब रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। फिर इसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि भाई अब इसे ठिकाने लगाना है। इसने मार दिया। अब इसने मार दिया तो इसके फैमिली को शक इसलिए नहीं होता था, ये ना उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स रखा था, उसके मोबाइल फ़ोन्स ऑन रखे थे, उसके अकाउंट से पैसे खर्चा करता था। सबसे मेन चीज़, उसका वैक्सीनेशन करा दिया था, मतलब मुर्दे का वैक्सीनेशन करा दिया था। और ये कॉल गर्ल्स बुलाता था होटल में, और इसके आधार कार्ड पे एंट्री करवाता था लड़कियों की। और ये खुद भी घर वालों के साथ ढूंढता था, मतलब 2 साल दिखा रहा था कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये क्या करता था, ये होटल में जाते थे तो होटल में एक परिवार है, परिवार अगर उनकी बच्ची नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है, तो परिवार तो आपके घर में, अगर मेरे घर में या किसी व्यूअर्स के घर में ऐसा हो जाए, तो व्यूअर्स आप लोग बताइए आप क्या करेंगे? बिल्कुल। अरे भाई चिराग आप जी, तो आसमान उठा लेंगे, हाँ चिराग पुलिस जी, वालों को परेशान कर देंगे, देखिए बार बार पुलिस में जाएंगे, एक्चुअली ऊपर जाएंगे डीसीपी। अब पुलिस ही हाँ, बाद में गए ना, मैं बताना चाहूँगा। जब इन्हें लगा, उसकी बहन जो है एक्टिव थी, जो लड़की की बहन है वो एक्टिव थी, पुलिस जो सब इंस्पेक्टर थी उसकी बहन एक्टिव थी। उसकी बहन संजय अरोरा सर के पास आई, यहाँ उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि सर अभी तक इसमें कुछ पता ही नहीं चला है, क्या कर रही है पुलिस, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो उन्होंने 2 साल लग गए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्राइम, क्योंकि क्लूज़ देते जाता था, वो क्लूज़ देता था, एक मैसेज देता आरोपी। था। ऐसा लगता था घर वालों को कि वो ज़िंदा है, लेकिन वो घर वालों से कांटेक्ट नहीं करना चाह रही है। वो ज़िंदा है, मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। हाँ, ऑडियो मैसेज भेज यार देती अभी थी। तो तो कहेगा सुनिए, कि मेरी बात कराओ मेरी लड़की सुनो से। सुनो 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 परिवार सुनो ने नहीं बोला। और लड़की अपने नंबर से ही करती थी, बंद करती थी, चालू करती थी, और बोलती थी मुझे मतलब नहीं रखना है। मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर आज तक कोई लाइव बात हुई है लड़की से? नहीं, नहीं हुई हाँ। थी। लड़की सिर्फ़ मैसेज छोड़ देती कि मैं सब ठीक हूँ, आप मेरे से वो मत रखो, मतलब ठीक हूँ, मेरा वैक्सीनेशन हो गया, अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफ़िकेट भेज देती थी। फ़ेसबुक पे अपनी फ़ोटोज़ डाल देती थी पुरानी। तो बहुत सारी चीज़ थी जो उसने की थी, और घर वालों को कहीं न कहीं लगता था लड़की हमसे मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन उनका मन नहीं शांत था। तो वो ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस होटल में जाती थी तो देखती थी इसकी एंट्री है, सब चीज़ है। यार ये तो फिर मतलब इसका मतलब अपनी मर्जी से कर रही हाँ, है। अपनी मर्ज़ी से गई। ये प्रोस्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट को अलग-अलग होटल्स में भेजता था, तो वो पूरा बहुत सारी जगह ट्रैवल थे। तो पुलिस क्लू 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 ढूँढ रही थी, लेकिन इस बीच लड़की की बहन को पता चलता है कि नहीं, कुछ तो दाल में काला है। जब स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम पहुँचती है, तो एक नंबर से कॉल जाता है, एक नंबर से मैसेज जाता है इनके घर पे। वो नंबर जो आरोपी है, उसके दोस्त का होता है। उसके दोस्त की फ़ोटो से पता चलता है, और पता चलता है कि ये उसके आरोपी के दोस्त का है। उसको पुलिस पकड़ती है तो वो कैसे आरोपी के दोस्त तक कैसे पहुंची पुलिस? बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इसमें हुआ ये कि एक नंबर से जो लड़की फ़ोन करती थी अपने परिवार को, वो दरअसल नंबर एक उस पर जो फ़ोटोग्राफ लगी थी, फॉर्म भरा गया था, फ़ोटो किसी की लगाई गई थी, नाम किसी का लिखा गया था, और वो सिम कार्ड इशू कराया गया था। उस सिम कार्ड से का इस्तेमाल कर रहा था उसका साला रविन। वो अरविंद बनकर बात कर रहा था कि भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ, इसका लवर हूँ, मतलब उसका हाँ, लवर। उसका लवर बन क्योंकि के बात कर रहा था। ये कहानी कुक की थी, जो आरोपी था, यानी सुरेंद्र राणा ने ये कहानी कुक की थी पूरी, की अरविंद के साथ लड़की भाग गई है, हाँ, और वो अरविंद बनकर बात कर रहा था, और फोन का इस्तेमाल उसका कर रहा था। और ये आप बात देखिए कि जब वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था, तो पुलिस जब पहुंची तो देखा जो फॉर्म पर तस्वीर थी, वो तस्वीर दिखाई परिवार को। वो तस्वीर वो पहचान गए कि पहचान गए तुरंत। राजपाल की बिल्कुल, तस्वीर है। बिल्कुल राइट। ये वो पहचान गए तुरंत, पहचानने के बाद पुलिस ने उनको दबोचा, फिर सख्ती से पूछताछ हुई, क्योंकि अब तो प्लान आ गया कि फिर बताया गया, फिर आरोपी को पकड़ा गया। लेकिन चिराग जी, आप 2 चीज़ देखिए, आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ एक पुलिस ऑफिसर थी,
पुलिस इतनी ढीली थी, मैं बोलूँगा पुलिस इतनी ढीली थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी ढीली थी। अगर लड़की, मेरे को लगता है अगर वो नहीं मिलती कमिश्नर से, सीपी सर से नहीं मिलती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम ब्रांच की टीम ये केस लेती या केस को इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन होता। मतलब आप देख लो, कोई भी नॉर्मल केस भी है, मर्डर केस है, कोई 1 साल से भी गायब है, तो उसको नॉर्मल पुलिस, ये जो चौकी की पुलिस है, लोकल पुलिस सॉल्व ही नहीं कर पा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही, क्राइम ब्रांच को ही आना पड़ रहा है। अब हर केसेस के लिए क्राइम ब्रांच भी नहीं दे सकते, इतनी बड़ी भी नहीं है क्राइम ब्रांच, लेकिन पुलिस का इतना इतना नेग्लिजेंस कि भाई साहब की मुखर्जी नगर थाने में ये कंप्लेंट होती है लड़की की कि कांस्टेबल मोना मिल नहीं रही है, वो गायब है, वो जांच ढंग से नहीं करते और हालात ये पैदा हो जाते हैं कि ये मामला क्राइम ब्रांच को चला जाता है और क्राइम ब्रांच बताता है जी 2 साल पहले मर्डर हो गया था मोना का, मारने वाला था सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा। और ये जो साजिश रची थी इसने उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। सवाल ये उठता है प्रवेश, जब उसका मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था तो वेरियस लोकेशन पर जा रहा होगा उसका मोबाइल, तो जब वेरियस लोकेशन पे जा रहा था तो क्या पुलिस वहां तक पहुंची लोकेशंस तक? चिराग जी, ये देखिए खुद पुलिस में था तो इसको पता है इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है। हाँ, कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कहाँ होगी। ये ऐसे जगह मोबाइल ले जाके ऑन करता था कि जहाँ सीसीटीवी ना हो, जहाँ की लोकेशन ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो, जहाँ के आसपास के सीसीटीवी भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो, फिर कहीं जाके कोई ऐसा ओपन रास्ता। क्लू ये आता है कि इसने बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया, बिल्कुल, यानी एटीएम कार्ड यूज किया, ये कहा जाए। एटीएम कार्ड नहीं यूज़ किया, ये ऑनलाइन पेमेंट्स करता था। ऑनलाइन पेमेंट, चलिए मान, इसका मतलब इसको पासवर्ड यूजर आईडी सब पता है? बिल्कुल सब पता थी, क्योंकि रिलेशन में थे, तो हम रिलेशन में जब होते तो हम अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर कर देते। तो ये हर वो चीज़ करता था, पेमेंट करता था, छोटे मोटे पेमेंट्स भी परिवार करता था। को ये लेकिन क्यों शक नहीं हुआ जब परिवार ने चिराग जी, जब परिवार ने कहा कि ठीक है जी अरविंद के साथ चली गई लड़की फोन किसको करती थी? फ़ोन नहीं करती थी वो, ऑडियो मैसेज और मैसेज किसको भेजती थी? अपने घर पे, अपने पापा के नंबर पे भेजती थी। किस नंबर से? अपने नंबर से? हाँ, अपने नंबर से भेजती थी। और जब उस नंबर पर फोन किया जाता था तो नहीं, वो मैसेज भेज के बंद कर देती और बोलती थी कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे कांटेक्ट मत कीजिए। मेरे घर वाले, हाँ मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, ये सब चीज़ें। फिर बीच में बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर वो उसका वो भी भेज देता था, क्या बोलते हम, अब वो करवाया था, वैक्सीनेशन करवाया था, वो भेज देता था, पुरानी फ़ोटो भेज देती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ थी जो मतलब वो करने लगते थे और फिर वो घुमा फिरा के चीज़ें वही हो जाती थी बार बार। आपको पता है एक इन्वेस्टिगेशन में 1 महीना चला जाता था एक पॉइंट पे। आपको बताना चाहूँगा लेट क्यों हुआ। समझिए, एक लोकेशन आई है किसी जगह पे, तो वहाँ के सीसीटीवीज़ देखना पड़ता था, वहाँ की लोकेशन पूरी छाननी पड़ती थी। और ये तो बहुत शातिर था, तो इसने क्या किया था, ये ऐसे लोकेशन पे जाता था जहाँ सीसीटीवी ना हो, ये ऐसे दुकान पे गूगल पे करता था जहाँ जिस दुकान पे सीसीटीवी ना हो। मतलब आप समझ रहे कितनी प्लानिंग करता था, और वो दुकान के आसपास कोई दुकान ना हो जिसमें मैं कैमरे में कैप्चर हो जाऊँ। कभी तो पकड़े जाओगे, कहीं ये तो पता था। फंसोगे, हाँ, देखिए, कहीं तो फंसोगे आप। ये फॉर एग्जाम्पल हाँ। आपने उसके मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो और मैसेज भेज रहे हो उसके फादर को, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो साफ है कि मोबाइल इस टाइम के लिए ऑन हुआ था, इतने मिनट के लिए, और इस लोकेशन पर उसका लास्ट मूवमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पहले उससे कोई बात की, आपने जो ऑडियो एक चल रहा है हमारी टीवी पर, हम देख रहे हैं कि वो सुरेंद्र राणा कांस्टेबल से बात कर रहा है, और वो बात कर रहा है और ऐसा लग रहा है बात करते हुए एडिट किया उसने। हो सकता है पहले किसी संदर्भ में बात की हो, जैसे कई बार होता है हम किसी और संदर्भ में बात कर रहे हैं और उसको एडिट कर दिया जाए, तो वो ऐसा लग रहा है कि पहले किसी संदर्भ में उसने बात की और बाद में एडिट कर दिया है कि अच्छा मैं घर नहीं आऊंगी। हो सकता है वो किसी सेंस में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यही उसने स्ट्रैटेजी अपनाई, क्योंकि इन लोगों के ना पुराने कॉल रिकॉर्डिंग्स थे बातचीत के, तो वो क्या करता था अपने पुराने कॉल रिकॉर्डिंग्स में से ना ऐसे वर्ड्स ढूंढता था जिसमें ना वो सीधे मना करे, हाँ, जो फिट बैठे उस सर्टन सिचुएशन को। हाँ मैं ठीक हूँ, ये वर्ड उठा के दे देता था। हाँ सब सही चल रहा है। हम तो अपने नॉर्मली अगर कोई भी अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें, हाँ यार सब ठीक चल रहा है, हाँ तू बता कैसे? ये भी जांच में बात सामने आई कि वो सुरेंद्र राणा को फोन करती थी, और वो क्योंकि एक ऑडियो चल रही है जिसमें सुरेंद्र राणा और वो बात कर रहे हैं। देखिए हाँ, वो दोनों तो थे ही ना रिलेशन में, वो दोनों नहीं, मतलब बात करते थे, तो ये ऑडियो दिखाई गई परिवार को भी, ये सुनाई गई कि देखिए ये इसने मुझसे बात करी है। हाँ, एडिटेड मैं बता रहा हूँ ना, एडिटेड ऑडियो उसने क्रिएट किया कि देखिए मेरे पास है, आपकी बेटी का तो मुझे भी फ़ोन आया था। तो वो एक पूरा एक वो कोकस बिल्ड करना चाहा कि कहीं ना कहीं एक विश्वास हो जाए घर वालों को कि हमारी लड़की भाग गई है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल व्यूअर्स मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, एक घर की अगर एक बच्ची गायब हो, क्या सिर्फ इससे आपको तसल्ली हो जाएगी? बिल्कुल, ये तो चिराग जी मैं खुद भी कहूँगा कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं खुद स्लो होते हैं। अगर आप 2 महीने में ही नहीं पता चला तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लेना चाहिए था, लेकिन आप 2 साल का वेट किए, मतलब
कितनी बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अब 2 साल का वेट करना, पुलिस इतनी सोचना, एक सब इंस्पेक्टर गायब हो जाती है, अचानक चली जाती है, उसके लिए पुलिस एक्टिव नहीं है इतनी, तो आम लोगों के लिए क्या एक्टिव होगी। चिराग जी, आप ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पुलिस बोलती है हम 10 दिन में केस सॉल्व कर दिए, 15 दिन में केस सॉल्व किए। क्या महकमे के लोग इसमें जुड़े हुए थे? क्या उन्हें पता था कि ऐसा कोई बंदा है, ये जानबूझ के केस घुमाने की कोशिश कर रहे थे? ये भी सवाल है, ये आगे एक बात इन्वेस्टिगेशन में बताइए, निकल के जांच आएगा। में क्या ये बात कभी भी सामने नहीं आई होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि सुरेंद्र का और इसका अफेयर था? बिल्कुल, ये बिल्कुल आई पॉसिबल ही नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आई होगी। पॉसिबल ही नहीं है, ये आई होगी और ये बात बिल्कुल होगी उसमें, लेकिन वो क्या बच छिपा दी गई, हाँ, दबा दी गई? ये देखने वाली बात है यहाँ थाना उसमें। मुखर्जी नगर पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर, जो दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या जांच की, किस तरह की जांच की? ये तो क्राइम ब्रांच को मामला चला गया और उन्होंने सुलझा लिया, वरना तो ये मामला आरोपी घूमता ही रहता और अभी भी घूमता कई रहता ऐसे है। नहीं, केस हैं नहीं, जो अगर लोकल पुलिस तो मुझे नहीं लगता केस सॉल्व ही कर पाती, 2 साल का 3 साल लग जाते, 4 साल लग जाते, ऐसी फाइलें पड़ी रहती। बस उनकी बहन ने जो किया उसकी खैर, वजह से हमने ये आपको केस। बताया किस तरह से दिल्ली में जो एक कांस्टेबल का मर्डर हुआ, उसमें उसका साथी हेड कांस्टेबल पकड़ा गया, सुरेंद्र राणा। ये उसने हत्या जो की, वो उससे सेक्सुअल फेवर्स चाह रहा था, वो नहीं दे रही थी, दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके बाद उसने कहानी गढ़ी, और कहानी ये गढ़ी कि 2 साल पहले मर्डर कर दिया, और ये बताया कि 2 साल तक वो लड़की जिंदा है जबकि वो मर चुकी थी। अब उसने ये प्रूव करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, चाहे उसने ये कहा जाए कि उसका मोबाइल का इस्तेमाल करता रहा, चाहे वो तमाम जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता रहा, तो ये ऐसी तमाम चीज़ें करता रहा जिससे पुलिस को शक नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस तक बात ही बहुत लेट पहुंची, और जब पहुंची शुरुआत में लोकल पुलिस, तो उसने कुछ नहीं किया। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।